जैसा कि नगरीय इकाई में शीर्षस्थ इकाई के रूप में स्थानीय जो प्रशासन है उसमें शीर्षस्थ इकाई के रूप में भारतवर्ष में नगर निगम स्थित है। महानगरों का स्थानीय जो प्रशासन है वो नगर निगम और उनकी स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की समस्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महानगरीय जो प्रशासन है या नगरीय प्रशासन है उसमें नगर निगम की रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, नागौर, राजस्थान में से। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं शीर्षस्थ इकाई जो स्थानीय नगरीय प्रशासन की है। सबसे प्रथम जो नगर निगम बना वो 1687 में मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वह स्थापित हुआ। उसके पश्चात 1888, 1951 में क्रमशः बम्बई, जो जिसके आज मुंबई कहते हैं, कलकत्ता जिसको कोलकाता कहते हैं, ये नगर निगम स्थापित हुए। वर्तमान देश में जो अन्य नगर निगम हैं उनमें अधिकांश स्वतंत्रता के बाद में स्थापित हुई। नगर निगम राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विशिष्ट संविधि या सामान्य संविधि के अंतर्गत ही अस्तित्व में आता है, किंतु नगर पालिकाओं के लिए हर बार आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही नगर पालिका अधिनियम के तहत इनको स्थापित कर दिया जाता है। किंतु राजस्थान सरकार ने 1992 में अपवाद प्रस्तुत करते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा के नगर निगम स्थापित करने हेतु पृथक अधिनियम न बनाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में संशोधन करके ही नगर निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में इसी नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत अजमेर को बनाया गया, बीकानेर को बनाया गया, उदयपुर को बनाया गया। इन नगरों में भी नगर निगम की स्थापना हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न देश के विधानमंडल द्वारा पारित विशिष्ट अधिनियम के द्वारा या विशिष्ट एक्ट के द्वारा नगर पालिका अस्तित्व आती है। किंतु राजस्थान एक ऐसा उदाहरण है कि इन्होंने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में संशोधन करके ही नगर निगम की स्थापना कर दी। विचार विमर्शकारी कार्य नगर निगम की परिषद मेयर की अध्यक्षता में संपन्न करती है। जो विचार विमर्श का कार्य करती है वो परिषद मेयर की अध्यक्षता में कार्य करती है, और मेयर और परिषद का नीतियों के निष्पादन अर्थात कार्यकारी निकाय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी ये विचार विमर्श कर सकती हैं, किंतु उसके क्रियान्वयन का जो जिम्मेदारी है वह कार्यकारी निकाय पर, इनका निष्पादन की दृष्टि से कोई नियंत्रण नहीं था। अर्थात मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ है, आयुक्त है जो नगर निगम का, उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं कार्य, क्रियान्वयन के कार्य। निगम द्वारा निर्धारित रीतियों और पारित विधियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु नगर पालिकाओं में ये विभाजन नहीं होता। जैसा कि नगर पालिका प्राय 5 लाख से अधिक जनसंख्या, किंतु नगर पालिका न्यूनतम 5000 की जनसंख्या में भी बना दी जाती है। जो नगर निगम स्थापित किए गए उसमें पहली जो शर्त है वो नगर पालिका 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो, 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय, किंतु नगर पालिकाओं के लिए ऐसी कोई पूर्व अपेक्षा नहीं है। राजनीतिक अध्यक्ष, इसका मेयर 1 वर्ष, किंतु राजस्थान में परिषद के कार्यकाल के समान ही 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। राजस्थान में जितनी भी नगर निगम हैं उनमें कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। दोनों में समानता का बिंदु, दोनों निकायों का निर्माण राज्य सरकार करती है, जिसके अनेक नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्तियाँ भी सन्निहित होती हैं।
और राज्य सरकार प्रशासक भी है। अतः नगर निगम का जो मापदंड है, उसकी स्थापना का मापदंड कैसा होना चाहिए, वो प्रमुख रूप से इसका स्पष्ट निर्धारण नहीं है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, और इस कारण स्थानीय शासन की कौन सी इकाई कहाँ स्थापित होगी, इस विषय में राज्य सरकारें निर्णय लेने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत और स्वतंत्र हैं। नगर निगम प्राय घनी जनसंख्या वाले नगरों में बनाया जाता है। इनकी स्थापना बड़े बड़े नगरों में की जाती है। एवं एक नीति संबंधी प्रश्न यह है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा साधनों, स्रोतों और स्थानीय स्वायत्त शासन के दर्शन इत्यादि के परिवेश में निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में कतिपय ऐसे नगर निगम भी हैं जिनकी जनसंख्या 50 से 80 लाख के मध्य भी है, जबकि कुछ ऐसे नगर निगम भी स्थापित हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से भी कम है। इसी प्रकार कुछ नगर निगमों की वार्षिक आय 5 लाख से भी कम है। इसलिए नगरीय संबंध समिति 1966 ने अभिशंसा की कि स्थानीय शासन की निगम पद्धति उन्हीं नगरों में स्थापित की जाए जिनकी जनसंख्या 5 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ से कम न हो। यानी घना बसा हुआ क्षेत्र हो, विद्यमान इकाई नगर पालिका, नगर परिषद पर्याप्त विकसित हो, उसके भावी विकास की संभावना हो, नगर पालिका की वर्तमान वित्तीय या नगर परिषद की वर्तमान स्थिति सुदृढ़, सम्मानजनक एवं बढ़े हुए करों को वहन करने की जनता की क्षमता हो और उसकी इच्छा हो, और नगर निगम के पक्ष में प्रबल लोकमत हो, तब नगर निगम की स्थापना की जाती है। जैसे कि 5 लाख वहाँ की जनसंख्या हो और वार्षिक आय 1 करोड़ होने की संभावना हो, तब नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम का आंतरिक संगठन, जैसा कि नगर निगम का जो आंतरिक संगठन है या संगठन है, उसमें परिषद महत्वपूर्ण भूमिका में निर्वाह करती है। परिषद में प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। महापौर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। पहले पार्षद ही उसका निर्वाचन करते थे, किंतु राजस्थान सरकार ने संशोधन करते हुए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की है। और उप महापौर जो हैं, मेयर हैं, वो पार्षद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विभिन्न समितियां बनी हैं, उन समिति में सांविधिक समिति और गैर सांविधिक समितियां हैं। और नगर आयुक्त है, राजस्थान सरकार द्वारा लोक सेवा का एक सदस्य है जो उस क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को निर्वहन करता है। किसी भी नगर निगम में उपर्युक्त परिषद, मेयर, उपमेयर, नगर आयुक्त और समितियां, ये 4 घटक हैं जो मिलकर नगर निगम की स्थापना करता है। नगर निगम और नगर परिषद दोनों में ही एक निर्वाचित परिषद का प्रावधान है। यह निर्वाचित परिषद नगर निगम का वैधानिक निकाय माना जाता है, जिनमें नगर की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और ये एक प्रकार की स्थानीय विधायिका है, जिस पर यह दायित्व होता है कि स्थानीय जन की आकांक्षाओं के अनुरूप नगरीय कानून और नियमों का निर्माण करे। संपूर्ण नगर को चुनाव की दृष्टि से वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक एक प्रतिनिधि उस क्षेत्र का वयस्क नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। परिषद में नगर के सभी वार्डों के चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्षद कहा जाता है और परिषद का कार्यकाल अधिनियम द्वारा नगर निगम के कार्यकाल जितना ही होता है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कुछ सदस्य और भी होते हैं जिन्हें एल्डरमैन या नगर वृद्ध, और इस कोटि में नगर के वयोवृद्ध, अनुभवी और ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है जिसकी उपस्थिति से नगरीय शासन की छवि उत्कृष्ट होने की संभावना हो। इस प्रथा में महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने के अलावा नगर के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, विशेषतः नगरीय शासन और प्रशासन के क्षेत्र में ख्याति या प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को भी स्थान मिल जाता है, जो प्राय चुनाव लड़कर अपना योगदान देने में रुचि नहीं रखते। तो प्राय नगर निगमों में इस प्रकार 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक सीधे निर्वाचित, दूसरे निर्वाचित पार्षद द्वारा नगर वृत्त के रूप में
परिषद के सहवरित सदस्य या पार्षद किए जाते हैं। दिल्ली नगर निगम में जहाँ 100 सदस्यों के निर्वाचित होते हैं, वहीं 6 सदस्य एल्डरमैन के रूप में नियुक्त हैं। इसी प्रकार कोलकाता में 100 से ज़्यादा 5 सदस्य एल्डरमैन के रूप में नियुक्त हैं। मुंबई में एल्डरमैन की कोटि में सदस्य में कोई प्रावधान नहीं है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर नगर निगमों में पार्षदों की संख्या पूर्व में 70 और 60 निश्चित की गई थी, किंतु अब जनसंख्या बढ़ने से करीबन 150 और 100 के लगभग जयपुर नगर निगम में पार्षद हैं, और इनमें एल्डरमैन के सदस्य में कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। नगरीय प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों का सहवर्ण अवश्य किया जाता है। इस प्रकार निर्वाचित जो परिषद है वो वैधानिक निकाय है। परिषद का आकार निगम की जनसंख्या पर निर्भर करता है, और वार्डों की संख्या, जैसा कि नगर परिषद है उसमें 13 निश्चित की जाती है। एक विधानसभा सदस्य, एक लोकसभा सदस्य और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले 3 व्यक्तियों को राज्य सरकार राजपत्र द्वारा अधिसूचना द्वारा सदस्य बनाने हेतु नाम निर्देशित करेगी, किंतु उन्हें परिषद की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। परिषद की सदस्यता हेतु आरक्षण, SC, ST, OBC व 1/3 महिलाओं का आरक्षण 74वें संविधान संशोधन के प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया है। आयु 21 वर्ष जो पहले 25 वर्ष था। कार्यकाल 74वें संविधान संशोधन में पूर्व है, पहले 3 वर्ष का था, अब 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। परिषद एक विचार विमर्शकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय नगर आयुक्त और उसके अधीनस्थ कार्मिकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से जो कार्यकाल का निर्धारण है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इससे पहले विघटन की स्थिति में पूर्व में सुनवाई की समुचित अवसर देना होगा, और नगर निगम की परिषद की प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग किया जाता है, तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में पुनः चुनाव करवाने आवश्यक है, और नई चुनी हुई परिषद शेष अवधि के लिए चुनी जाती है। नगर परिषद की नगरीय शासन का विचार विमर्शकारी निकाय है। जैसा कि व्यक्त किया जाता है, नगर निगम में विचार विमर्शकारी निकाय कार्यात्मक निकाय से अलग है। वस्तुतः नगर निगम परिषद का ये अन्य दायित्व होता है कि वह नगरीय स्थानीय प्रशासन के लिए नीतियों निर्धारित करें और आवश्यक कानून नियम बनाएं, और निर्वाचित पार्षदों और नगर वृद्धों से निर्मित परिषद द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन का दायित्व अन्य रूप से निगम में कार्यकारी निकाय, नगर आयुक्त या उसके अधीनस्थ कार्मिकों पर निर्भर होता है। इस प्रकार से ये जो नगर निगम मद्रास से पहले जो नगर निगम के रूप में प्रारंभ हुआ, और इसमें जो आंतरिक संगठन है जिसे हम परिषद, महापौर, उप महापौर, समितियां, संवैधानिक समितियां, गैर संवैधानिक समितियां, नगर आयुक्त से एक आंतरिक संगठन है, तो ऐसा हमने परिषद के बारे में चर्चा की, पार्षदों के बारे में चर्चा की, उसके कार्यकाल में चर्चा की, परिषद के सदस्य हेतु आरक्षण के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।